जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन। सुन रहे हैं प्रभु का वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाने का वृत्तांत। प्रभु वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए हैं और वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया है तथा प्रभु ने पूछा है कि हे मुनिराज, हमें कहाँ रहना चाहिए, कौन सी दिशा उपयुक्त है। वाल्मीकि ऋषि ने बताया है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। जो चराचर में व्याप्त है वह जो सभी प्राणियों में विद्यमान है, वह जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, वह मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहूं। मित्रों, इसके आधार पर प्रभु ने ये शिक्षा दी है कि हमें अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से पूछकर ही कोई नवीन वस्तु का निर्माण करना चाहिए। जैसे भवन इत्यादि का, वाहन इत्यादि का यदि हमें चयन करना है तो हमें सबसे पहले अपने गुरु से पूछना चाहिए। प्रभु ने चित्रकूट में तुलसी अपना आश्रम बनाया है, अपनी कुटिया बनाई है, विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हैं, जैसे तुलसी का वृक्ष, पौधा, केले का पेड़, वट वृक्ष, अश्वत्थामा वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष, अशोक के वृक्ष, जामुन के, तमाल के, ताड़ के, पलास के, ये सारे बहुत शुभ वृक्ष हैं। ये हमें अपने घरों में लगाना चाहिए। अगर घर में नहीं लगा सकते, मान लीजिए मित्रों, जैसे हम वट वृक्ष है, अश्वत्थामा वृक्ष है यानी पीपल वृक्ष है, कदली वृक्ष है, इसे घर में नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसे उपवन में, बाग में या नदी के किनारे अपने जीवन काल के दौरान इन वृक्षों का रोपण अवश्य करना चाहिए। इनकी अत्यधिक महत्ता है। कहते हैं घर की वृद्धि के लिए यदि किसी व्यक्ति के घर में कन्या है तो उस कन्या का फल 10 पुत्रों के समान बताया गया है। यदि किसी के 10 पुत्र हैं लेकिन किसी के एक कन्या है तो वह एक कन्या 10 पुत्रों के बराबर मानी जाती है। शतः पुत्रा समा वृक्षः, एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। अगर एक वृक्ष लगा देते हैं, वट का, पीपल का, ये वृक्ष लगा देते हैं तो एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान, अर्थात बताया है 10 पुत्रा समा कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या होती है। 100 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष लगाना होता है। और वे कौन सा वृक्ष, जैसा कि मैंने बताया, पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष, ये है समी का वृक्ष, कदली वृक्ष, ये लगाने, ये जो हैं ये 100 पुत्रः समा वृक्षा, 100 पुत्रों के समान एक वृक्ष को लगाना होता है। और इस प्रकार से प्रभु ने भांति भांति के वृक्ष लगाए हैं, जिनसे एक बहुत बड़ा वृंद तैयार हो गया है, बहुत बड़ा बागीचा तैयार हो गया है। प्रभु ने बोला। मित्रों, यहाँ बात आती है वृंद की। तुलसी वृंद, तुलसी वृंद हमने एक जगह और इसका उल्लेख पढ़ा है, उल्लेख मिलता है। नव तुलसी का वृंद तहें देखी हरसी कपिराय,
तुलसी के वृक्ष का समूह या तुलसी के पौधों, नए नए पौधों का समूह देख करके कप्पी जो थे अर्थात हनुमान जी मन में हर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि तुलसी का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, कदली वृक्ष, अशोक वृक्ष, ये सभी वंदनीय हैं और इनको लगाने से बहुत अधिक हमारा पुरुषार्थ जागता है, भाग्योदय होता है। तो जब वहाँ पर देखा लंका में नव तुलसिका वृंद तह देख हरस कपिराए, नई नई तुलसियों की वृंदों को देख करके, समूह को देख करके हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि तुलसी हमें प्राण वायु देती है, हमें जीवन दान देती है तुलसी, ऐसा मुझे बताया किसी ने। क्योंकि और ये हम जानते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम मित्रों। बोलो राजा रामचंद्र की जय।